अंग्रेजी में क्या है? समय बताना सीखेंगे हम लोग। टाइम क्या है? टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, बारीकी से, बिल्कुल। हम लोग कहते हैं ना कि 5 बजा है, 4 बजा है, 6 बजा है, ठीक है, और 2:15 बजा है, उसके बाद बोलते 3:30 बजा है, 4:45 बजा है, ये बोलते हैं ना, ठीक। सवैया, पौना और साढ़े, ठीक है ना। इसी का इंग्लिश हम लोग सीखेंगे। साढ़े, रूल 1। हमको अगर अंग्रेजी में अगर समय सीखना है, अगर बोलना है, तो अनिकेत बेटा ध्यान देंगे जरा, कि रूल 1 में है कि साढ़े शब्द के लिए आप हाफ का प्रयोग करेंगे। लोग कहते हैं ना कि भैया फुल दे कि हाफ दे, नहीं तो कहता है भैया हाफ दीजिए। हाफ मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा, अर्थात साढ़े। क्या बोलेंगे? साढ़े। क्या बोलेंगे? साढ़े। अब आइए, दूसरा रूल है पौने। नहीं कहते 4:45 बजा है, 4:45 बजा है, 2:45 बजा है, 3:45 बजा है, तो पौने शब्द के लिए हम लोग क्वार्टर का यूज करेंगे। किसका करेंगे? क्वार्टर। आधा से भी कम, आधा से भी कम। अब ध्यान दीजिए, क्वार्टर हो गया। सवा शब्द के लिए क्वार्टर पास्ट का उपयोग करेंगे। बोलते हैं कि सवा शब्द, सवा मतलब जानते हैं कितना मिनट होता है? जैसे 4:15 होता है ना, 4:15, तो उसको हम लोग बोलते हैं 4:15। क्या बोलते हैं? 4:15। 4:30 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 4:30। क्या बोलते हैं? 4:30। 4:45 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 4:45। 4:45। क्या बोलते हैं? 4:45, ठीक है। और बाकी जितने भी रूल है, बाकी रूल 4 में है कि बाकी के लिए टू का उपयोग करें। किसका उपयोग करें? टू का। यूज मिस होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग या प्रयोग बोलिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये घड़ी पारा है, यहां ध्यान देंगे, यहां आप लोग ध्यान देंगे, मैंने ये क्या पढ़ा है? घड़ी, ठीक है ना। घड़ी में देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिया हुआ है, और ये घड़ी का सेंटर है। क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। अब ध्यान दीजिए, हर अंक के बीच में गैप आपको नजर आ रहा है? आ रहा है ना। और ये जो गैप होता है ना बेटा, ये बताता है कोण। क्या बताता है? कोण। हमेशा ये 30 डिग्री का ही ये गैप कोण बताएगा। ये जो दोनों की संख्या के बीच का जो गैप है, ये 30 डिग्री, घड़ी का ये 30 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 30 डिग्री का कोण होता है। अब हम यहां अब समझेंगे कि देखिए, कहे कि 5 बजा है, तो 5 कैसे बजेगा? एक घड़ी छोटा वाला घंटा वाला सुई यहां पर रहेगा, अब बड़का वाला यहां पे रहेगा, तो क्यों बोलते हैं 5 बज गया? क्या बज गया? 5 बोलते हैं ना। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? क्या बोलेंगे? इट इज 5 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज, बोलिए, इट इज 5 o'clock। ठीक, ये समझ गए? ठीक। अब आइए, दिक्कत कहां होती है? तो दिक्कत होती है सवा में, साढ़े में और पौना में। यहां दिक्कत होती है कि हम क्या बोलेंगे। हम जो है सो क्या बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। तो 10 बजा है, तो 10 तो सेम बज जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये वाला हटा देंगे, यहाँ पे छोटका लगा देंगे, तो बज गया 10। ये क्या बज गया? 10। ये साधारण है, ये सब समझ जाता है, ठीक। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि 4:30 बजा है, तो 4:30 कहाँ कहाँ बजेगा? अब देखिए, अब हमने ये मिटा दिया इसको, ठीक है। 4:30, तो 4 वाला ये वाला हो गया छोटा, ठीक है, और इसी का स्विच सेंटर यहाँ है, और इसी का अगर 6 पर अगर पूरा रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं 4:30। क्या बोलते हैं? 4:30। क्यों बोलते हैं 4:30? तो 4:30। अब देखिए, 12 और 1 के बीच कितना सेकंड? 5। कितना? 5। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, तो 4:30 हुआ। तो 4:30 बजा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज 4:30। क्या बोलेंगे? इट इज 4:30। 4:45। 45 बनाना है, तो यहां से हटा देंगे, 4 पर रहबे करेगा, 30, 35, 5, 40, 5, 45, इस पर अगर आ गया, ठीक है, ये हो गया। कितना हो गया? 4:45। क्या हो गया? 4:45। लेकिन इसको बोलेंगे क्या? तो इट इज 4:45। क्या बोलेंगे? इट इज 4:45, अर्थात 4:45। क्या बोलेंगे? 4:45, 4:45। अब यहाँ पे ये नहीं दर्शाओगे सर, यहाँ तो 4 का बात कुछ दर्शा ही नहीं रहा है। क्यों कहा गया है इट इज 4:45? क्वार्टर मतलब होता है पौना। क्या होता है? पौना। क्या बोलेंगे? पौना, ठीक है ना। 4:45, तो ये हो गया 4:45 में 4:45। क्या बोलेंगे? 4:45। अब इसके बाद है 6:15, यानी कि 6:15 बजा है, तो बोलेंगे इट इज 6:15। 6:15 को बोलते हैं हम लोग सवा। क्या बोलते हैं? सवा। सवैया बोलते हैं, सवैया, जानते हैं ना, ठीक है। 6 बजे, अगर
6:15 बजा रहे, बोले कितना बज रहा है रे, तो तुम 6:15 नहीं कहोगे सर 6:15 बज रहा है, क्या बज रहा है 6:15, तो 6:15 को बोलेंगे इट इज 6:15, इट इज 6:15। उसके बाद 4 बजने वाला है, देखो कोई कहेगा रे तुम्हारा ट्रेन कितने बजे है, तो बोलेगा 5 बजे, 5 बजने वाला है जी, 5 क्या है बजने, यहाँ पे हम रूल 4 में लिखे बाकी के लिए 2 का यूज करें, बाकी के लिए 2 का यूज करें, तो देखिए 4 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू बी 4 o'clock। अगर यहीं पे रहेगा 5 बजने वाला है तो क्या बोलेंगे इट इज अबाउट टू बी 5 o'clock। यहाँ 6 बजने वाला होगा तो लिखेंगे इट इज अबाउट टू बी 6 o'clock। 7 बजने वाला होगा तो इट इज अबाउट टू बी 7 o'clock। किसी को समझने में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ गए, समझ गए ना, वेरी गुड, घुमा हुआ है, चलो।